चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अगली बड़ी अपडेट बता देते हैं। आज विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और जाहिर तौर पर आज का दिन भी काफी गर्म रहने वाला है। जमकर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तमाम अलग अलग मामलों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज बुलंद कर रही है और प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले पर चर्चा होगी। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नरसिंह घोटाले के सबूत के साथ सदन पहुंचेंगे कटारे। तत्कालीन मंत्री से जुड़े दस्तावेज बताए जा रहे हैं। तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग, जिनको बर्खास्त करने की कांग्रेस मांग कर रही है, इस मामले में बड़ी गड़बड़ी हुई है नरसिंह घोटाले को लेकर। इस मामले में जब जांच बिठाई गई तो कई सीबीआई अफसर भी रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ाए थे। इस मामले ने उसके बाद जिस तरह से तूल पकड़ा, फिर से जांच बिठाई गई और कहीं ना कहीं इससे ये आशंकाएं जो थी वो पुष्ट हो गई कि इस मामले में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, जिसे कहीं ना कहीं दबाने की जबरदस्त कोशिश हुई है। तो ये बड़ा मामला है नरसिंह घोटाले का। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और जाहिर तौर पर नरसिंह घोटाले के इस मामले में कई गंभीर सवाल उठे हैं, जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सदन के पटल पर भी और सड़क पर भी उठाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आज सदन के अंदर क्या होता है। प्रश्नकाल के बाद जानकारी मिल रही है कि नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा में चर्चा हो सकती है। दुर्गेश हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, नरसिंह घोटाले का ये मामला जिसको लेकर हम देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, काफ़ी एग्रेसिव नजर आ रही है। आज सत्र का दूसरा दिन है और कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ दस्तावेज लेके कटारे जी पहुंच रहे हैं। आज चर्चा होगी प्रश्नकाल के बाद। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और जो है सत्र शुरू हो गया है। जो प्रश्नकाल है वो प्रश्नकाल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब सत्र शुरू हुआ है उसके साथ ही जो प्रश्न है प्रश्नकाल शुरू हुआ है, उसके साथ ही अब जो चर्चा है नरसिंह घोटाले को लेकर के जो ध्यान आकर्षण लगाया गया था, वो ध्यान आकर्षण पर जो है अब जो विपक्ष है यानी कांग्रेस पार्टी है वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है। जो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं वो केवल ध्यान आकर्षण से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव भी आना चाहिए। वहीं जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ये कहते हुए नजर आए कि जो चर्चा हुई कम से कम नरसिंह घोटाले को लेकर के प्रश्नकाल शुरू हुआ, उसके बाद ही जिस प्रकार से ध्यान आकर्षण हुआ, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी ये कहा है कि ध्यान आकर्षण से वो जो है सहमत है। और जो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं वो विधायक कहीं ना कहीं असहमति अपनी दर्ज करा रहे हैं और वो स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं। इसके पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये कहा, ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन जब चर्चा होगी, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जब चर्चा होगी तो जो नरसिंह घोटाला है पूरा, उस घोटाले की जो आंच है वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक पहुंचेगी। और उन्होंने कहा ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जो अब विधानसभा में देखने को मिल रही है। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस पार्टी लगातार नरसिंह घोटाले को उठाती आई है, तो वहीं अब सत्ता पक्ष के द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है और सत्ता पक्ष भी चाहता है कि चर्चा हो ताकि चर्चा में सारी चीजें निष्कर्ष निकल सके सारी चीजों का, कि आखिर किस प्रकार से पूरा घोटाला हुआ, कौन दोषी है, कौन की संलिप्तता है। तो ये जब चर्चा होगी, चर्चा के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। अभिषेक, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश। देखना होगा सदन में इसको लेकर क्या चर्चा होती है और क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बस एक वाक पटुता की प्रतियोगिता बन के रह जाएगा या हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? जो दस्तावेज लेके आ रहे कटारे, उनमें कितना दम होगा, क्योंकि इस मामले की जांच तो फिलहाल चली रही है।